हेलो डियर टीजीटी टेट एस्पिरेंट्स ऑफ मेडिकल वंस। माय नेम इज़ सूरज शर्मा। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ठीक है, जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे 2025 के 2025 के जो जून में आपका पेपर आया था, इसके 30 एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 30 और करेंगे, पर जो यहाँ पे हम 30 करने वाले हैं उन्हें हम समझने भी वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होगा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो 60 भी डिस्कस कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट अगर 60 करेंगे तो वीडियो 60 मिनट प्लस हो जाएगा, 1 आवर प्लस हो जाएगा। पार्ट्स में बनाएंगे तो आप पार्ट्स में पढ़ सकोगे, टारगेट आपके छोटे टारगेट रहेंगे तो अच्छा जल्दी अचीव हो जाते हैं, तो दिस कैन बी अ रीज़न। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी, हम सीधा ही क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि जो 61 नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी, वो बोलता है पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कि जो फेलोपियन ट्यूब है क्लोज टू ओवरी। ठीक है, क्लोज टू ओवरी इज, मतलब ओवरी के क्लोज में कौन सा पार्ट है। देखो फेलोपियन ट्यूब को बोला जाता है ओविडक्ट भी। ओविडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एग की डक्ट होती है, क्योंकि एग की डक्ट होती है। एग क्या कर रहा होता है इसमें? एग ट्रेवल करता है इसमें। क्लियर? अब मैं आपको देखो बताना चाहता हूँ, ठीक है, थ्रू दिस डायग्राम। देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे दिस इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, दिस वन पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज, इस पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, इस पोर्शन को ही कहा जाता है ओवरी। कितनी ओवरी होती है? 2 ओवरी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 पेयर। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो ये ट्यूब जैसे तुम्हारे को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे ही कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? और देखो ओवरी मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे कहा जाता है फिम्बरी। ठीक है, अब फिम्बरी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिम्बरी तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। फिम्बरी के साथ यहाँ पे एक डायग्राम होता है, एक पोर्शन होता है सॉरी, जिसको कहा जाता है इन फंडीबुलम। ठीक है, इन फंडीबुलम। ठीक है, सबसे, ठीक है, यहाँ पे इनफंडीबुलम आ गया। क्लियर? और यहाँ पे एक रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक रीजन होगा जिसे हम बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, इस्थमस। सर्विक्स ये वाला पोर्शन हो गया आपका। ठीक है, दिस वन पोर्शन इज नोन एज सर्विक्स। क्लियर? तो देखो ऑप्शन में दिया है। अच्छा, एम्प्यूला कहाँ है? तो एम्प्यूला जो वाला रीजन होता है वो लिटिल बिट वाइडर पार्ट, जैसे कि मान लो थोड़ा सा वाइडर पार्ट हम यहाँ को बोल देते हैं, या जैसे ये तुम देख पा रहे हो एम्पूला, दिस इज नोन एज एम्पूला। ठीक है, एम्पूला में क्या होता है? एम्पूला में फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करती है? तो दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन एम्पूला। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना ही चाहिए। क्लियर? अब देखो आप खुद ही बता दो इसका आंसर, कि जो ये ओवरी है इसके सबसे क्लोज क्या है। देखो यहाँ तो गैप ज़्यादा है, ठीक है, इन फंडीबुलम में थोड़ा सा कम लग रहा है, एम्पुला में थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ से देखो यहाँ तक कितना, यहाँ पे ज़्यादा गैप है। ठीक है, अगर यहाँ से हम यहाँ की बात करें तो गैप ज़्यादा है, एम्पुला में इतना गैप है। ठीक है, इनफंडिबुलम में इतना गैप है, और यहाँ से देखो इसका गैप भी ज़्यादा है। सबसे क्लोज तो जो मुझे दिखता है वो तो इनफंडिबुलम लग रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? योर आंसर विल बी इन फंडीबुलम। क्लियर? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? अब अगर आपको ये बेहतरीन लगा, समझ आया, ठीक है, जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें करें अगर समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ये चीज़ें ना एक जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता है, ठीक है, जो भी गाइड हो गया, कुछ भी बोलो आप, उसके लिए ना ऑक्सीजन की तरह काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की तरह काम करता है उनके लिए। अब आपको पता है, अब मेडिकल एस्पिरेंट है, ऑक्सीजन का क्या काम है, यू नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करती है बॉडी में, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो फिलहाल उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये पहला जो क्वेश्चन था ये आया था 12th के एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये क्वेश्चन आया था +2 के चैप्टर नंबर 3 से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, समथिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन है क्या। ठीक है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है टू प्रिवेंट, किसको रोकना है? देखो, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी।
ठीक है, ये बोलना गलत होगा टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, बट टू प्रिवेंट अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए उस प्रेगनेंसी को रोकना है, तो उसमें जो हमारा सबसे मोस्ट वाइडली मतलब सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो होगा आपका, वैसे तो मोस्ट वाइडली होता है, ठीक है, दैट इज कॉन्डम, बट दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, तो ये हम है ही नहीं ऑप्शन में। तो जो दूसरा उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज आईयूडीज, ठीक है। आईयूडीज क्या होती है, ये होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, कुछ डिवाइस है जिसको यूट्रस में डाल देते हैं, जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो दिस इज यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जो इन डक्ट को बंद कर देंगे, जब बंद कर दिया तो एग नहीं आ पाएगा या स्पर्म नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, क्लियर। तो मोस्ट वाइडली जिसे यूज़ किया जाता है दैट इज आईयूडी, ठीक है। सर्विकल कैप होगी तो सर्विक्स, जो ये सर्विक्स वाला एरिया है वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ट्यूबिकेटोमी हो गया, ये फीमेल में, इसमें क्या कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का ही कट कर दिया, तो ये कैसा हो गया, परमानेंट मेथड, कैसा हो गया, परमानेंट मेथड, मतलब अब तो भाई कभी भी प्रेगनेंसी के चांस नहीं होंगे। डायाफ्राम, इसको भी भाई यूटेरस में ही यूज़ कर देते हैं और इस फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट है, दैट आई टोल्ड यू क्या है मोस्ट वाइडली, एंड जब ये ऑप्शन में नहीं है आपका, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन इफेक्ट बोथ द मेल एंड द फीमेल जेनाइटल, जेनाइटल्स का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जेनाइटल आप समझ जाओ, जेनाइटल का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड मेन डैमेज आइज ऑफ बेबीज की आंखों के लिए भी खतरनाक होगा, ठीक है। तो वो कौन सी डिजीज है, ठीक है, पूछा है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो मेल और फीमेल के दोनों के जेनिटल्स को और बच्चे की आइज को भी अफेक्ट करता है या इन्फेक्ट करता है, तो देखो उसमें जो आपका आंसर होगा वो होता है साइफिलीज, ठीक है। अब साइफिलीज क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन की विच वन इज कॉज बाय बैक्टीरिया, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो साइफिलीज क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, गोनोरिया भी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, तो बैक्टीरियल है, ठीक है। हेपेटाइटिस एंड एड्स दिस इज वायरल, ठीक है, वायरल है तो मतलब वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है, वायरस बोलो आप, ठीक है, वायरस पे जाओ, तो दिस इज ड्यू टू वायरस। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ये याद रखना है कि कौन कॉज कर रहा है, तो वायरस की वजह से हो रहा है, जैसे कि HIV हो गया एड्स के लिए, ठीक है। अब ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जीजे मेंडल वॉस, जीजे मेंडल कौन थे, ये ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये अगर आपको नाम पूरे पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इन ये जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल साहब थे कौन भाई, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन किस में रहा, तो भाई इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा किस में, जेनेटिक्स में, ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी, चलो ठीक है। अब ये थे कहाँ के, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रिटिश मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन थे एंड जर्मन, देखो ये जो दो ऑप्शन है ये आंसर हो सकते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलियन एंड ऑस्ट्रियन में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 7 ईयर तक काम किया था, ठीक है, ये 1856 से लेके 1800 आई थिंक 60, ये आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट ही वर्क फॉर 7 ईयर्स, आपको +2 की किताब में मिल जाएगा, क्लियर। चलो ये भी नहीं पूछेंगे कितना काम किया था, बट 7 ईयर याद रखना। एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे जिन्होंने किस पे काम किया था, पाइसम सेटिवम, ठीक है, पाइसम सेटिवम पे काम किया था। एक और चीज़, जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो हम उन्हें अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल होता है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, चलिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा नाम आपकी स्पीशीज़ का होता है, जब भी हम हाथ से लिखते हैं तो इट शुड बी अंडरलाइंड, क्लियर। तो पाइसम सेटिवम क्या है, पी प्लांट है, तो इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था, जहाँ पे इन्होंने क्या करा था, जहाँ पे इन्होंने पी पे काम किया था, इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे पी के और 14 ट्रेट्स लिए थे, ये आना चाहिए आपको, कितने कैरेक्टर लिए थे, कितने ट्रेट लिए थे। देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है, तो 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 ट्रेट लिए थे। अभी 14 ट्रेट को डिवाइड किया गया था, किसमें डिवाइड किया गया था आपका, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव वो होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, यूजुअली दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। क्लियर, तो बस इतना याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल हाइट, तो ये डोमिनेंट है, ड्वार्फ हाइट ये रिसेसिव है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इतना इतना काफ़ी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 65 क्वेश्चन है या 5वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो बोलता है इन ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग द टर्म एबीओ इज यूज इंस्टेड एबीसी। ठीक है, अब एबीसी की जगह क्या हो रहा है, एक टर्म होती है ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है। इंस्टेड एबीसी क्यों यूज नहीं करा, एबीओ यूज कर दिया, बिकॉज ओ का मतलब क्या है भाई, ओ किस क्या रेफर कर रहा है, ओ क्या रेफर कर रहा है। ठीक है, देखो पहली बात तो कभी सी ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। क्लियर, ए होता है, बी होता है, और देखो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है और ओ हो सकता है, तो इसीलिए इसको ए बी ब्लड ग्रुप बोला जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, देखो यहाँ पे आरबीसी दिया होगा कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे देखो, जो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है। बट जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन भी बी होगा बट एंटीबॉडी ए होगा। क्लियर, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीजन ए बी दोनों ही होगा, ठीक है, एंटीबॉडी वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, ठीक है, ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी ए बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, नो एंटीजन ऑन आरबीसी। देखो मैंने बोला ना ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडी तो बना दिया हमने, तो योर ऑप्शन, योर आंसर विल बी नो एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब एक चीज और भी आता है यहाँ से क्या आता है, हाँ, मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलिलिज्म, एलिलिज्म, ठीक है, एक कंसेप्ट है कि मल्टीपल एलिलिज्म का कंसेप्ट होता है, एग्जांपल होता है, दैट इज एबीओ, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर, आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है अभी हमारा। ठीक है, देखो अभी सारे के फालतू के ऑप्शन है, टाइम वेस्ट ही होगा अगर हम इनको, मैं एक टेबल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, +1 की बुक में भी मिल जाएगा और +2 की बुक में भी मिल जाएगा। +1 में ब्लड वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजियो, वहाँ पे मिल जाएगा, और +2 में चैप्टर नंबर 5 होगा शायद, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सुन लो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खुराना, ठीक है, खुराना या खुराना वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज, इनको एक नोबल प्राइज मिला था, तो किसके लिए मिला था, डिस्कवरिंग और डीएनए, नहीं भाई डीएनए को इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, ना ही इन्होंने आरएनए को डिस्कवर किया था, तो इन्हें मिला था केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, ठीक है, कि जीन कैसे बना होता है, ठीक है, जीन कैसे बना होता है, जीन के पास क्या क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है जीन के पास क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स पड़े होते हैं, ठीक है, एडेनिन पड़ा होगा, थाइमिन पड़ा होगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा जीन है। क्लियर, अब देखो डिस्कवरी हो, देखो इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने, जॉनसन, जे बी वॉटसन, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इनका मॉडल था, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर, आरएनए से आप याद रखो कि दिस इज आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑन अर्थ जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत ट्रिकी है, अगर पेपर टफ आएगा ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये लिख के नोट बना लो कहीं पे, ठीक है। डिस्कवरिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो ये भी इनका नहीं था, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का कहाँ यूज़ होता है, तो जब आपका डीएनए का कोई नया स्ट्रैंड बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है। क्लियर, ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि सेगमेंट ऑफ डीएनए विच वाज पार्टिसिपेट इन विच पार्टिसिपेट्स इन क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग में जो पार्टिसिपेट करता है उससे कहा जाता है, उसे सिंपली हम बोलते हैं रेकन, ठीक है। ये क्या होता है, या रिकन, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है रिकन बट आई एम कॉलिंग इट रिकन, ठीक है, चलो वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, ये आप पे है, ठीक है, तो यही एक दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट का मतलब है डीएनए का कोई पार्ट, ठीक है, जो किस में पार्टिसिपेट करता है, क्रॉसिंग में करता है। अब क्रॉसिंग में क्या होता है, इसमें होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम एंड
सेकंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग हो रही है तो यहाँ पे एक जीन होगी जिसे कहा जाता है रेकन। क्लियर, समझ आया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा आपका, वैसे तो ओपेरॉन भी दिया है, लेकोपेरॉन भी है, म्यूटन भी है। ठीक है, हेयर हेयर वी विल नॉट स्टडी दिस। सिस्टोन को मैं बता देता हूँ, एक इसमें कंसेप्ट आता है मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। तो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन किसके पास होती है? सो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, याद रखियो, बस इतना याद रखना है आपने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप इज यूज्ड बाय, किसने इसे यूज किया था? तो दिस टर्म वॉज गिवन बाय हेल्डन। ठीक है, हेल्डन साहब ने दी थी। कब दी थी? ये दी थी 1929 में, 1929 में उन्होंने ये टर्म दी थी। और इसका इनका मानना था कि जो अर्थ है, ठीक है, और जो अर्थ में लाइफ है, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो वो बोला था उन्होंने कि कुछ मॉलिक्यूल्स थे अर्थ पे, ठीक है, इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब था जब ऑक्सीजन नहीं थी, तो उन्हीं से ही जो लाइफ आई है वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, देखो कांतारा चैप्टर 1, लीव इट। ठीक है, तो यहीं से क्या हुआ, यहाँ यहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो इनकी एक थ्योरी भी थी जिसे हम बोल देते हैं ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। ये जो आपको टॉपिक मिलेगा, ये मिलेगा आपको +2 की बुक में और इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 ये भी देख लो। ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, हेम्बोल्ट ये जो हो गए, पास्चर हो गए, रेडी हो गए, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है इस हॉट डाइल्यूट सूप से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, 69। वो बोलता है ह्यूमन एंसेस्टर हु लेफ्ट केव पेंटिंग। ठीक है, केव पेंटिंग का मतलब है जिन्होंने, देखो हिंदी में देख सकते हो, मानव पूर्वजों ने गुफा चित्रों को छोड़ दिया था। तो जो ये कौन से लोग थे? ये थे क्रो मैग्नन मैन। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रो मैग्नन मैन। अर्लीस्ट जो ये क्रो मैग्नन मैन थे, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा गया था मॉडर्न मैन। ठीक है, मॉडर्न मैन भी इन्हें कहा गया था। ठीक है, होमो सेपियन सेपियंस, होमो सेपियन सेपियंस। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा आएगा आपका। क्लियर, समझ आया आपको? अब देखो, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो आपकी +2 में वहाँ पे क्या दिया गया है, वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैन दिया गया है, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है विद ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ड्रायोपिथिकस, फिर आता है आपका रैमापिथिकस, रैमापिथिकस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 17 जो आपका 17वां क्वेश्चन है, या हमारी वीडियो का 10वां क्वेश्चन, वो बोलता है कि डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल। जो डार्विन फिंचेस थी, ठीक है, ये बर्ड थे, ये जो डार्विन फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस इन्हें क्यों कहा गया था? क्योंकि डार्विन साहब ने इनको डिस्कवर करा था। ठीक है, आर गुड एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल होती है आपका? ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट कर रही है किसी दो ऑर्गेनिज्म को? नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। दूसरा अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तीसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, चौथा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आता है मौत का, मोथ मतलब बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में मेलानिज्म हो गया था पहले, वो मतलब जो मौत थी उसने खुद को अडेप्ट कर लिया था अकॉर्डिंग टू जो भी वहाँ पे वो था, क्या बोलते, टेम्परेचर था या कंडीशन थी, एनवायरनमेंट था, अकॉर्डिंग टू दैट मौत हैज़ adapted themselves at that environment। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एंड दिस अडेप्टिव रेडिएशन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, उन्होंने अडेप्ट कर लिया था वहाँ पे। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दो तरह के इवोल्यूशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ोगे जैसे कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया आपका एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट हो जाता है आपका होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, एक बार देख लेना ये टर्म, बट इसको ध्यान में रखो, उसे बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि डार्विन गया था। ठीक है,
एक आइलैंड पे गया था, उसका नाम था गैलोपोज और पैज आइलैंड। ठीक है, ये जो सारे नाम होते हैं ना, एक बार इसको कंफर्म कर लिया करो बुक से। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट होगा आपका आंसर होगा दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय। तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन समझो एक बार फिर से। ठीक है, आंसर से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? आपका क्वेश्चन कहता है कि स्पीशीज एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड, की स्पीशीज जो थे इसे ही यूनिट बोला जाता है क्लासिफिकेशन का। तो ये सबसे पहले इसे किसने एम्प्लॉय किया था? ठीक है, किसने यूज़ किया था, काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, तो जो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज जॉन रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। अब देखो लीनियस जो साहब थे, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, जैसे कि दो नाम होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो का नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये पहला नाम होना चाहिए, दूसरा नाम, तो पहला नाम होना चाहिए जीनस का, दूसरा नाम होना चाहिए स्पीशीज का। क्लियर? अब देखो जो ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयड करा था दैट इज जॉन रे, स्पीशीज एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो ये पता होना चाहिए आपको, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किंगडम आता है। ठीक है, फिर आता है आपका फाइलम आता है। फाइलम आएगा अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, और डिवीज़न आएगा अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्लास आता है, कुछ नहीं है, इजी है। फिर ऑर्डर आता है, देखो कैसे आप याद रखोगे। फिर फैमिली आता है, फिर आता है आपका जीनस, फिर आता है आपका स्पीशीज। ये इतना टफ नहीं है याद रखना। देखो कैसे, क्लास ऑर्डर फैमिली को आप याद रख सकते हो, कोफ याद रखो, COF। ठीक है, ऊपर वाला किंगडम तो भाई सबसे, किंगडम में फाइलम ये याद रह जाते हैं, जीनस स्पीशीज ये भी। देखो मुझे भी ऐसे ही याद है, तो मैं आपको यही वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो COF याद रखो, सी से क्लास, ऑर्डर फैमिली। ठीक है, जीनस स्पीशीज से तो रह ही जाएंगे। देखो जैसे कि हमारा नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो क्या है, जीनस का नाम है, सेपियंस स्पीशीज का नाम है, तो जीनस पहले आ रहा है, तो यहाँ पे भी जीनस पहले आ रहा है, स्पीशीज बाद में आ रहा है, स्पीशीज यहाँ पे भी बाद में आ रहा है। किंगडम एंड फाइलम ये याद रखने पड़ेंगे आपको, इजी है। जैसे कि हमारा किंगडम होता है एनिमलिया। ठीक है, ये आसान है, दीज आर वेरी इजी थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? तो दिस इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी, अदरवाइज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। ये कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। ठीक है, अभी इनको हम ये डिस्कस ही नहीं करेंगे, दीज आर, क्योंकि ये सेंस ही नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या एक्सप्लेन करा जाए फ्रांस के लिए, इंडिया के लिए, जर्मन, हमें हमें ये समझना है कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट है आपका। क्लियर? ओफन इसे क्यू गार्डन भी बोला जाता है। ठीक है, क्यू गार्डन भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ। देखो ये पहले से ही अंडरलाइन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अ वायरस कैन बी कंसीडर लिविंग एज इट। देखो वायरस को लिविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है, रेस्पायर करता है, रिस्पॉन्ड टू टच कर। आप टच करोगे तो रिस्पॉन्ड करेगा क्या है आपको? नहीं करेगा, रेस्पायर भी नहीं करेगा। इसका जो आंसर होता है दैट इज रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट। मान लो आपकी बॉडी में कोई वायरस चला गया, एक वायरस गया भाई, अब वही वायरस आपकी बॉडी में रिप्रोड्यूस करेगा और बहुत सारे वायरस बना देगा, सिंपल। तो जब वो वायरस बना रहा है तभी तो उसको हमने लिविंग बोला। ठीक है, अब डिजीज भी कॉज कर सकता है वो। ठीक है, बट जो इसका आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग दिस शुड बी द आंसर। अब आई डोंट नो आंसर की पे क्या लिखा है, बट ये ही इसका आंसर होना चाहिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन। देखो मैं बताता हूँ, एनिमलिया किस पे कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, मतलब ये दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है, तो ये होता है हिटरोट्रॉप्स। ठीक है, हिटरोट्रॉप्स। प्लांट अपने आप खुद बनाता है अपना खाना, तो ये होता है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक जो वो होता है ना इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट ईटर। ठीक है, जैसे कि वीनस फ्लाई, वो हिटोट्रॉप भी हो सकता है, दैट इज एक्सेप्शन। और जो ये फंगस होता है ये भी दूसरे पे डिपेंड होता है, सेप्रोट्रॉफ, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। बट जो ये मोनेरा होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो वो हिटोट्रॉप्स भी हो गया। तो किस में न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी अलग अलग की है? तो ये आपका जो आंसर होना चाहिए, तो ये यही होना चाहिए, मोनेरा। ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरह का। ठीक है, न्यूट्रिशन जो अलग अलग का खाता, तो यही हुआ भाई, ऑटोट्रॉप्स एंड हिटोट्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्लीपर एनिमक्यूल, ठीक है,
क्यूल, ठीक है, एनिमल क्यूल, ठीक है, एनिमे नहीं, इट इज एनिमल क्यूल, एनिमे तो कुछ और हो गया ना, ठीक है, इज द नेम ऑफ, किसका नाम होता है वो, तो जो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम ही इसका आंसर होगा। वो कैसे होगा, ठीक है, ये इसका जो कारण होता है ड्यू टू देयर कैरेक्टर या ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लीपर लाइक शेप, शेप इसकी कुछ ऐसी होती है। तो पैरामीशियम का डायग्राम दिखाना, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था डायग्राम दिखाना, बट एक बार चेक करना गूगल पे, देन यू विल फाइंड दिस, सिलिया प्रेजेंट होता है उसके पास, ठीक है, लाइक दिस ऐसा होगा पैरामीशियम, उसके पास सिलिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। तो एनिमल क्यूल का जो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज पैरामीशियम। आ जाओ फटाफट, मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल, तो जो फंगल सेल के सेल वॉल जो होती है, फंगल सेल वॉल पूछा है, वो किससे बना होता है, बहुत बार बताया आपको, वो बना होता है आपके पास काइटिन का, ठीक है। फंगस की जो सेल वॉल होती है बनी हुई दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है प्लांट की, ठीक है, क्लियर। तो जितने भी प्लांट होते हैं उसमें हम सेलुलोज खाते हैं, और ये सेलुलोज अगर हम डायरेक्टली खाएं वी ह्यूमन बींग तो ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। इसीलिए जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर देन एनिमल हर्बीवोर। जो हर्बीवोर होते हैं जैसे गाय होगी, रैबिट हो गया, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कैसा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, बिग साइज, या हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का साइज बड़ा होता है, क्लियर। क्योंकि उनको प्लांट खाने होते हैं तो सेलुलोज खाते हैं, ठीक है। अब सेलुलोज हम भी खाते हैं पर हम खाना पका के खाते हैं, तो सेल वॉल टूट जाती है, जल जाती है, तो उस वजह से हमारे को खाना डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, तो जो लिविंग फॉसिल होता है जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज जिंकागो, ठीक है, जिंकागो बाय लोबा भी से कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताओगे जितनी भी स्पीशीज यहाँ पे दी है, इस चार के चार ऑप्शन दिए हैं, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। चलो ये तो आसान हो गया, ठीक है, आपको पता है प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, बट आप मुझे ये बताओगे कि प्लांट किंगडम में कौन सी डिवीजन से, ठीक है, डिवीजन कौन सी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिया है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर दिए अभी तक। आई होप अब जब 17 क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो वो भी आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। बाकी आई थिंक सो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन ब्रायोफाइट, ठीक है, एंड टेरिडोफाइट, देखो मैंने बोला ना कि डिवीजन, डिवीजन कौन सी है, देखो दो डिवीजन तो यहीं पे आ गई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। पर ये मैं इतना बता देता हूँ कि ना ही ये ब्रायोफाइट के पार्ट है, ना ही ये टेरिडोफाइट के फाइट है, कोई और ही डिवीजन है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर, अब जो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगी, ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिया न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वो उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है, क्या उसको विंड ट्रांसपोर्ट करती है, नहीं करती, इंसेक्ट करते हैं, नहीं करते, बर्ड्स भी नहीं करेंगे, ऑप्शन होता है इसमें होता है वाटर का बहुत ज़्यादा रोल, ठीक है। तो वाटर आर, इसीलिए जो ये आपके ब्रायोफाइट होते हैं इन्हें और क्या नाम दिया जाता है, इन्हें और कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये मत बोलना कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, ठीक है, आई होप ये तो आपको पता होगा, ठीक है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, प्लीज टेल मी, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है भाई क्या है, तो ये आप मुझे बताओगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, ठीक है। अब देखो माउथ और एनस बोला है, क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, माउथ और एनस यानी कि जहाँ से माउथ स्टार्ट होता है एनस, अब यहाँ से तो फूड इनटेक होता है, एनस से फूड बाहर निकल जाता है, कैसा फूड, जो अनडाइजेस्टेड होगा। अब माउथ एंड एनस के बीच में जितने भी पार्ट आते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम हो गया आपका, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, तो इस सारे पार्ट को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर। अब क्वेश्चन बोलता है कि एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, वो कौन सा एनिमल है, ठीक है, या कौन से एनिमल्स है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज फेसियोला, ठीक है,
ये आंसर होगा। अब ये फेसियोला कहाँ से बिलोंग करता है, तो इसका जो फाइलम है दैट इज प्लेटीहेलमिन्थिस, हेलमिन्थिस, ठीक है। और कितने फाइलम होते हैं ये भी क्वेश्चन है, चलो मैं बता दूं 11 फाइलम होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, प्लेटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है, जिसे हम बोल देते हैं लीवर फ्लूक, क्योंकि इसे हम बोल देते हैं लीवर फ्लूक। और एक चीज और, इनके पास क्या होता है, इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हैंस इन्हें बोला जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनके पास ओपनिंग एक ही होगा, हैविंग सिंगल ओपनिंग और हैविंग कॉमन ओपनिंग, एक कोई बात है, अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो होते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 80 और हमारा 20वां क्वेश्चन, लोकोमेटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स, ठीक है। एनालिड्स भी क्या है, एक फाइलम ही होता है, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी मतलब जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, उसे क्या कहा जाता है। देखो सेट होता है ब्रिस्टल लाइक अपेंडिज, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक अपेंडिजेस, ठीक है। और वहीं पे आपका जो पैरापोडिया होता है पेडल, ठीक है, पेडल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आपके पास, ठीक है। और जो सकर होता है, सकर का काम होता है, सकर का बेसिकली जो काम होता है, ये भी इसका भी मूवमेंट में ही काम होता है, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं सब भी क्या करते हैं, मूवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दोज, इट इज गिवन ऑल ऑफ दोज, तो ऑल ऑफ दोज विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्यूलेक्स एंड एनाफ्लीज शो सिमिलरिटी इन दैट। अब देखो क्यूलेक्स और एनाफ्लीज दोनों क्या है, मस्कीटो है, ठीक है, मस्क्यूटो है, और दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि किसी ना किसी बेसिकली हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया को या वायरस को कैरी करता है और ह्यूमन बॉडी में डाल देता है। तो ये सिमिलरिटी किस चीज़ में शो करता है, तो ये सिमिलरिटी शो करता है फीमेल ऑफ बोथ ट्रांसमिट डिजीज। देखो यही बोला मैंने, डिजीज को ट्रांसमिशन का काम करता है। अब देखो क्यूलेक्स कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करता है, तो इसका होगा आंसर फिलारियसिस या एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। फीमेल एनिफ्लीज मस्कीटो क्या कॉज करेगा, तो ये कॉज करता है आपका मलेरिया। क्लियर, क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मस्कीटो सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे हम मतलब पता लगा सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या है, मतलब जेंडर क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है जेंडर क्या है, ठीक है। उसका जेंडर का पता कैसे लग सकता है, क्या वो साइज ऑफ विंग है, एंटीना एंड मैक्सिलरी पाल्प है, या ओसेली है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होता है दैट इज ये होना चाहिए एंटीना। क्लियर, तो जो मेल होता है उसके जो एंटीना होता है वो कैसा होता है, बेसिकली उसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, हैव फेदर लाइक, फेदरी अपीयरेंस। बट जो फीमेल होती है उसके जो एंटीना होते हैं दे आर नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मस्कीटो का जेंडर क्या होगा। क्लियर, अब ये चलो ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अब मच्छर को देखोगे उसका जेंडर पता करोगे देख के, ठीक है। बाकी अगर आप क्रिएटिव हो तो आप कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है, मच्छर को पकड़ो और देखो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 83 और हमारा 23rd, वो बोलता है विच करेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल। देखो पहला वार्म ब्लडेड नेचर, क्या वार्म ब्लडेड होता है मैमल, हाँ जी सही बात है, बर्ड एंड मैमल दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये तो सही बात है, ऑप्शन तो मतलब ये तो होगा नहीं। दूसरा आता है ओसिफाइड स्केलेटन, ठीक है, ओसिफाइड स्केलेटन एंडोस्केलेटन मतलब अंदर अंदर की ओर, तो ये भी होता है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, क्या दोनों के दोनों लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट आता है वीवी पेरी, वीवी पेरी का मतलब है कि दोनों के दोनों किसके बच्चों को, सीधा ही बच्चों को, बेबी को जन्म देते हैं। तो भाई मैमल तो देता है पर बर्ड तो एग को देता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए इट शुड बी वीवी पेरी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ आप 84, जो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, इन दिस द एडिबल पार्ट इज जूसी प्लेसेंटल हेयर। तो जो जूसी प्लेसेंटल हेयर है उस एडिबल पार्ट मतलब कौन से फ्रूट का पार्ट खाते हो आप, तो इसका आंसर होगा
ऑरेंज। ऑरेंज में क्या खाते हो आप? जूसी, ठीक है, प्लेसेंटल हेयर। देखो ये लिखा है, वहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, बट आई एम राइटिंग स्टिल, ठीक है। तो ये जो एप्पल होता है इसमें क्या खाते हो आप? इसका आप थैलेमस खाते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और थैलेमस क्या होता है? एंड हेंस इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखो फिग को क्या कहते हैं ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। फिग को अंजीर बोल देते हैं, है ना। और किसका यूज़ कहाँ होता है? अंजीर, दीज आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बोलते हैं कि सुबह भिगो के खाने चाहिए, ठीक है। कोकोनट, ठीक है, कोकोनट के बारे में आप बताते हो, कोकोनट का आप कौन सा पार्ट खाते हो? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मीजोकार्प, एंडोकार्प या पेरिकार्प। क्या खा रहे होते हो आप इसका? ये ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है। ये ऑप्शन आप मेरे को ज़रूर बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन जो हमारा है वो बोलता है मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स, कि लेंटिसेल का मेन फंक्शन क्या है भाई? मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल का जो आंसर होना चाहिए, तो ये क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक स्टोमेटा की तरह काम करता है, ठीक है। स्टेम पे होता है बेसिकली, कहाँ देखने को मिलता है? स्टेम पे देखने को मिलता है। तो गैसेस को एक्सचेंज करेगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा, सॉरी अंदर ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम मेन यूनिट रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल लेवल। देखो टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आपको पता है राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ट्रांसलेशन में हेल्प करना। तो जो ये राइबोसोम होता है उसके दो सब यूनिट्स होती है, ठीक है, टू सब यूनिट्स होती है, ठीक है। टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल लेवल ऑफ, अब दो सब यूनिट होती है, इसका जो आंसर होगा, आंसर होना चाहिए आपका मैग्नीशियम, ठीक है। इसका आंसर जो आपका बनना चाहिए, द आंसर शुड बी मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम ही इसका आंसर बनता है। बट देखो मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, Mg2 पॉजिटिव। अब देखो राइबोसोम मैंने यहाँ पे बोला कि दो सब यूनिट होती है, एक होती है बड़ी सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती कैसे हैं भाई? तो ये जुड़ती है मैग्नीशियम की वजह से ही। क्लियर? यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखो दो चीज़ें पता लग गया, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है, दो सब यूनिट है, लार्जर सब स्मॉलर। अब प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो वहाँ पे होता है एक लार्जर सब यूनिट 50s टाइप की, स्मॉलर 30s टाइप की, ठीक है। और टोटल होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। यूकैरियोट्स में इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं उल्टा नहीं होगा, होगा सही, पर यहाँ पे हो जाती है लार्जर 60s एंड स्मॉलर 40s, और टोटल हो जाएगा वो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। अब ये मत बोलना 60 + 40 तो एस हुआ, एस होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये मैं बताऊंगा क्यों होता है, अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो भी आप कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज माइटोप्लास्ट? देखो माइटोप्लास्ट, माइटो से हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट से हो रहा है आपका प्लास्टिड, ठीक है। तो ये है क्या? मेम्ब्रेन लेस माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन ही नहीं है, देखो ये तो नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इनर मेम्ब्रेन, ये आंसर लग रहा है, ठीक है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास इनर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं बना दूं, ऐसा होता है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है। बट जिसके पास ये इंटरनल मेम्ब्रेन ही नहीं होगा उससे हम बोल देते हैं माइटोप्लास्ट, ठीक है। अनदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रियन विदाउट आउटर मेम्ब्रेन नहीं, इनर मेम्ब्रेन। तो आंसर जो होना चाहिए दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग। देखो इससे क्या कहा जाता है? बीड ऑन स्ट्रिंग, ये आपका मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन बनता है। इससे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। और कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? 200 बेस पेयर्स होते हैं। बीड ऑन स्ट्रिंग का मतलब है रुद्राक्ष के दाने, रुद्राक्ष, पता नहीं रुद्राक्ष मैंने सही लिखा हिंदी में कि नहीं, पर समझ आओ रुद्राक्ष के दानों की तरह दिखता है बीड ऑन स्ट्रिंग। जैसे इसमें प्रोटीन दिखती है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये देखो ऐसे प्रोटीन दिखती है, ऐसे बनता है ये ऑक्टामर बनता है 8 प्रोटीन से, इसमें डीएनए ऐसे पड़ा होता है लिपटा हुआ, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष के दाने की तरह ये लिंकर डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, वो होगा न्यूक्लियोसोम। कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। ये ऑक्टामर होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्टामर, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ऑफ कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। दिस इज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? H1 प्रोटीन होती है, H2
H1 नहीं होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है एंड H4 होती है इसके अंदर, हिस्टोन के अंदर, और जो बाहर होती है दैट इज H1 प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड लाइक स्टीरोइड दिस हार्मोन को कौन सिंथेसाइज कर रहा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये तो करता है प्रोटीन लाइक, लिपिड लाइक नहीं। गोल्जी एपरेटस ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यही इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको चेक कर लें एक बार, बट दिस शुड बी द आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि आपको पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लिपिड की सिंथेसिस करती है, लिपिड को तो यही बनाती है, तो लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन भी कौन बनाएगा? यही बनाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारी इस वीडियो का है, ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियोस में भी करवाया है। ठीक है, अब आप देखें, सारा का सारा पूरा का पूरा एक प्ले लिस्ट बनाई है आपके लिए। ठीक है, प्ले लिस्ट, अब अगर आप पूरी प्ले लिस्ट को देखते हो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाएंगे। प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, कितने एंड होते हैं? 2 एंड होते हैं, जैसे कि एक एंड होता है एन एंड एक होता है सी। देखो मैंने बता दिया आपको ये वाला ऑप्शन, ये मैंने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा है पुरानी वीडियो में। इवन तो प्रोटीन के बारे में भी बताया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी प्रोटीन होती है, टर्शरी को बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो आप जस्ट वांट टू टेल यू इन द एंड, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, पर हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस करके 120 के पास कर दिया। कुछ ऑप्शन डिस्कस करने लायक नहीं थे, तो कुल मिला के चलो कि हमने 100 क्वेश्चन को समझा। ठीक है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ज़रूरत है PYQ लगाने की, क्योंकि PYQ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन द एंड टाइम। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नेक्स्ट के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।